मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, कहा जाता है कि लियोनार्डो डा विंची ने मोना लीजा की पेंटिंग को 1503 ईस्वी से लेकर 1506 ईस्वी के दौरानिये में बनाया था। यानी कि आप कह सकते हैं कि लियोनार्डो को मोना लीजा की ये पेंटिंग बनाने में कमोबेश 3 से 4 साल का अरसा लगा। इस पेंटिंग की खासियत का अंदाजा इसकी कीमत से लगाया जा सकता है, क्योंकि इस पेंटिंग की कीमत $830 मिलियन है, जिन्हें अगर पाकिस्तानी रुपयों में कन्वर्ट करें तो ये रकम करोड़ों में नहीं बल्कि खरबों में बनती है। ये पेंटिंग इस कदर पुरस्कार है जिसकी हकीकत साइंसदान और दानिशवर अभी तक मालूम नहीं कर पाए। अक्सर ये सवाल भी सुनने को मिलता है कि आखिर लियोनार्डो डा विंची ने ये पेंटिंग क्यों तख्लीक की और इसको इतना पुरस्कार बनाने की वजह आखिर क्या है। आइए इसका जवाब जानने की कोशिश करते हैं। उर्दू खबर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, जब कभी भी इंसान कोई नई चीज ईजाद करने की कोशिश करता है तो सबसे पहले वो अपने दिमाग में उसका डिजाइन तैयार करता है कि वो चीज किस तरह बनाई जा सकती है और बनने के बाद वो चीज किस तरह से नजर आएगी। ये इंसान की ज़हानत और सोचने समझने की सलाहियत पर मुनहसर होता है कि वो चीज दिखने में कैसी हो। एक ज़हीन इंसान की ईजाद दुनिया के सामने एक नई और हैरानकुन चीज पेश कर देती है, जिसे देखकर सारी दुनिया सोचने पर मजबूर हो जाती है कि आखिर ये कैसे हो सकता है। लियोनार्डो डा विंची नामी ये मुसव्विर दुनिया के सबसे बेहतरीन मुसव्विरों की फहरिस्त में सफ़े अव्वल में खड़े नजर आते हैं। ये 15 अप्रैल 1452 में इटली के निहायत खूबसूरत शहर विंची में पैदा हुए। इनके वालिद का नाम सर पैरो था। ये एक निहायत ज़हीन इंसान थे जिन्होंने बहुत कम उम्र में ही अपने बेटे की सलाहियतों और मुसव्वरी की जानिब बढ़ते हुए रुझान को महसूस कर लिया था, जिसके बाद इन्होंने अपने बेटे की इन सलाहियतों को मजीद निखारने के लिए उन्हें मुसव्वरी सीखने की गरज से पेरिस भेज दिया, जहां लियोनार्डो ने उस दौर के सबसे मशहूर मुसव्विर एंड्रिया डेल वेरुची से मुसव्वरी सीखी। इसके साथ ही डा विंची ने बैराकिया स्टूडियो में मुसव्वरी के असूल और कवानीन भी पढ़े। लियोनार्डो डा विंची के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने मोना लीजा की ये पेंटिंग एक ताजिर की बीवी को देखकर बनाई। दरअसल वो ताजिर अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता था। ताजिर ने अपनी मोहब्बत के इजहार की खातिर लियोनार्डो से अपनी बीवी की पेंटिंग बनवाई, लेकिन इसके बरक्स चंद माहिरीन का मानना है कि ये पेंटिंग महज लियोनार्डो डा विंची के दिमाग की एक सोच है। हकीकत में इस तरह की कोई खातून तारीख में नहीं गुजरी। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अब बात करते हैं मोना लीजा की इस पेंटिंग में छुपे चंद पुरस्कार राजों के बारे में। इस पेंटिंग को पहली नजर में देखने पर यूं महसूस होता है कि एक निहायत खूबसूरत खातून चेहरे पर मुस्कुराहट लिए खड़ी है, जिसे लियोनार्डो डा विंची ने पेंटिंग या फिर पोर्ट्रेट की सूरत में महफूज किया। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि लियोनार्डो ने मोना लीजा की इस मुस्कुराहट को इस तरह बनाया है कि कुछ अफराद को इस मुस्कुराहट में मासूमियत नजर आई तो कुछ को इसमें शैतानियत, जबकि कुछ अफराद को इस मुस्कुराहट में खुफिया पैगामात नजर आए। यही नहीं बल्कि बेशतर बारीक बीनों ने मोना लीजा की मुस्कुराहट में अजीबो गरीब किस्म की उदासी भी महसूस की। माहिरीन का यह भी मानना है कि चूंकि इस पेंटिंग को बनाने से कुछ वक्त पहले लियोनार्डो की वालदा की मौत वाक़ई हुई थी, यही वजह है कि मोना लीजा की इस पेंटिंग में उदासी वाले तासुरात नजर आते हैं। मुहक्किकीन इस बात पर भी मुत्तफिक हैं कि मोना लीजा की मुस्कुराहट को अलग अलग जावियों से देखने पर यह बिल्कुल मुख्तलिफ तासुर देती है। इसके पीछे आखिर क्या वजह है, इसके बारे में आज तक किसी को कुछ भी मालूम नहीं हो सका। जैसा कि हमने पहले भी अर्ज किया कि लियोनार्डो डा विंची ने अपने इस शाहकार को तख्लीक करने का काम 1503 से 1506 के दरमियान किया, तो उस वक्त उनकी उम्र 51 साल थी। लेकिन 4 साल के इस तवील दौरानिये में भी वो इस पेंटिंग को मुकम्मल ना कर सके। आप इस पेंटिंग को जितना चाहें ध्यान से देख लें, लेकिन आपको इसके अंदर कोई ना कोई कमी जरूर नजर आएगी। इसके बावजूद लियोनार्डो के मुताबिक वो इस पेंटिंग को मुकम्मल नहीं कर सके। आखिर इस पेंटिंग में ऐसी कौन सी कमी रह गई जो 4 साल के अरसे में भी मुकम्मल ना हो सकी? ये बात आज तक माहिरीन के लिए मुहिम्मा बनी हुई है। नाज़रीन ग्रामी, लियोनार्डो डा विंची के इस शाहकार को फ्रांस के एक अजायब घर में रखा गया, लेकिन सिक्योरिटी में होने वाली लापरवाही की वजह से इस पेंटिंग को 21 अगस्त 1911 को चोरी कर लिया गया। लेकिन कुछ वक्त बाद इसे दोबारा हासिल करके अजायब घर के हुक्काम के हवाले कर दिया गया, जिसके बाद इस पेंटिंग की सिक्योरिटी में मजीद इजाफा कर दिया गया और इसे एक बुलेट प्रूफ शीशे के पीछे रख दिया गया ताकि कोई भी आसानी से इसे ना तोड़ सके। अब हम आपको इस पेंटिंग के ऐसे पहलुओं के बारे में बताते हैं जिन्हें शायद आपने भी नोट किया होगा। मोना लीजा की इस पेंटिंग में नजर आ रहा है कि मोना लीजा के आईब्रोज मौजूद नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी तस्वीर में दिखने वाली खातून इंतहाई खूबसूरत और हसीन मालूम होती है। आईब्रोज ना होने के बावजूद भी इस औरत की शख्सियत पर कोई बुरा असर नहीं पड़ा।
लेकिन कुछ माहिरीन का कहना है कि उस दौर में आईब्रोज को शेव करना जिस्म फरोश खवातीन के यहाँ एक फैशन समझा जाता था। इसके अलावा मजीद तहकीकात में यह बात भी सामने आई कि लियोनार्डो डी विंची ने मोना लीजा के आईब्रोज बनाए थे, लेकिन वो इंतहाई बारीक थे और वक्त गुजरने के साथ साथ या फिर दौरान देखभाल पेंटिंग की सफाई की वजह से मोना लीजा के आईब्रोज गायब हो गए। इतना ही नहीं, काफी तहकीक के बाद माहिरीन को यह बात भी मालूम हुई कि मोना लीजा की पेंटिंग में कुछ हद तक मर्दाना शक्ल सूरत का अक्स भी नजर आता है। कुछ अफराद का मानना था कि लियोनार्डो ने मोना लीजा की इस पेंटिंग में अपनी शक्ल बनाने की कोशिश की थी, क्योंकि जब लियोनार्डो और मोना लीजा की शक्ल को एक साथ मिलाकर देखा जाए तो इन दोनों में कदरे मुशाबहत देखने को मिलती है। जैसा कि जब लियोनार्डो की मूंछ, दाढ़ी और बालों को जब मोना लीजा की पेंटिंग के साथ मिलाकर देखा गया तो वह हूबहू लियोनार्डो की शक्ल में ही नजर आई। इसके अलावा इटली की लेबॉर्ट्री में जब मोना लीजा की आंखों को हाई रेजोल्यूशन में देखा गया तो उन्हें इसकी आंखों में कुछ अल्फाज और कुछ नंबर्स भी देखने को मिले। इन नंबर्स को आम आंखों से नहीं देखा जा सकता। इसके अलावा जब इस पेंटिंग को हाई रेजोल्यूशन में जूम करके देखा गया तो इस पेंटिंग की दाईं आंख में इंग्लिश के दो अल्फाज एल और वी लिखे मिले, जिसका साफ तौर पर मतलब लियोनार्डो डी विंची है। यानी कि मुसव्विर ने अपने इस शाहकार में अपने नाम के दो अल्फाज लिखे हैं, लेकिन बाईं आंख में भी कुछ अल्फाज लिखे हुए हैं, मगर वक्त गुजरने के साथ साथ ये इस कदर धुंधले हो चुके हैं कि इन्हें हाई रेजोल्यूशन में भी साफ तौर पर नहीं देखा जा सकता। जिसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इस पेंटिंग को बने 500 साल गुजर चुके हैं, जिसकी वजह से ये पेंटिंग आज तक माहिरीन के लिए एक मुहिम्मा बनी हुई है। जी तो प्यारे दोस्तों, हमेशा की तरह हमें आज भी उम्मीद है कि आज की ये वीडियो भी आपको बेहद पसंद आई होगी, और अगर वाकई ऐसा है तो वीडियो को लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए ताकि वो भी इन कीमती मालूमात से इस्तेफादा कर सके। जल्दी हाजिर होते हैं एक नई और मालूमाती वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।